हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर अस्तर वाले सूट की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। तो ये बैक और फ्रंट पार्ट है, सिलाई लगकर ये दोनों अटैच थे, तो मैंने दोनों को अलग अलग कर लिया इस तरह से। अब जो फ्रंट पार्ट है उसमें इस तरह का नेक बना हुआ है, तो इसको नेक से हमें बिल्कुल सेंटर से बिल्कुल बराबर से हमें इस तरह से इसको फोल्ड करना है। अब हमें यहाँ पर शोल्डर का निशान लगाना है, तो 12 इंच हमारे शोल्डर है, तो उसका हाफ में यहाँ पर 6 इंच ले लूँगी इस तरह से। अब यहाँ से हमें आर्म होल के लिए 6.5 इंच पर निशान लगाना है। ये देखिए इस तरह से। अब आर्म होल से और कमर के लिए मुझे यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगाना है इस तरह से। अब कमर से हिप के लिए हमें 7 इंच पर निशान लगाना है इस तरह से। तो ये तीनों निशान मैंने लगा लिए हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैं निशानों को पहले अच्छे से लाइन ड्रॉ कर लूँगी। इसके बाद यहाँ पर चेस्ट का 4th भाग आएगा, तो यहाँ पर मैंने 8.5 इंच पर इस तरह से इसका निशान लगा लिया है। कमर का 4th भाग 8 इंच मैंने यहाँ पर लगा लिया है। इसी तरह से मैंने यहाँ पर कमर का 4th भाग लगा लिया है 9 इंच। तो आपका जो भी मेजरमेंट है आप उसी के अकॉर्डिंग 4th भाग लगा लीजिएगा निशान। अब हमें इसकी लेंथ लेनी है, तो 35 इंच पर मैंने इस तरह से इस निशान लगा दिया है। रेडी लेंथ है ये मेरी। और सिलाई मार्जिन के लिए मैं यहाँ पर 2-2 इंच पर इस तरह से एक्स्ट्रा निशान लगा लूँगी। अब मुझे यहाँ पर तुरपन करनी है, तो मैंने 2 इंच पर निशान लगाया। अगर आपको सिलाई लगानी है तो आप यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा। अब हमें इन तीनों निशानों को अच्छे से मिला देना है इस तरह से। और इस तरह से जो हमारे चाक हैं उनको भी हमें इस तरह से निशान लगा लेना है। तो जो हमारे हिप का निशान आएगा वही हमारे चाक का निशान आएगा नीचे की साइड। अब हमें यहाँ पर 2-2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए इस तरह से निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से मैं निशान लगाकर इस लाइन को अच्छे से ड्रॉ कर दूँगी मैं। तो ये देखिए इस तरह से सारे जो मेज़रमेंट है वो हमारे हो गए हैं। इस और यहाँ पर 1/2 इंच की इस तरह से मुझे आर्म होल पर गोलाई दे दूँगी मैं यहाँ पर। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अब हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है, तो मैंने बैक पार्ट को 2 फोल्ड करके इस तरह से रख दिया है और फ्रंट पार्ट को मैं उसके ऊपर इस तरह से रख दूँगी। अब हमें अलग से निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसी शेप में हमें ये कट कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। और जो इसके नेक है उसकी हमें बाद में कटिंग करनी है। बैक और फ्रंट पार्ट दोनों की नेक की कटिंग मैं बाद में करूँगी, क्योंकि इसमें ये वर्क है और इसलिए मुझे इसकी कटिंग अलग अलग करनी होगी। अगर नेक नहीं बना हुआ होता तो हम एक साथ भी इसकी कटिंग कर सकते थे। तो इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। और यहाँ से मैं सेंटर पर कट लगा लूँगी, ताकि जब हम सिलाई करें तो हमें आसानी रहे। अब हमें बैक पार्ट के नेक की कटिंग करनी है, तो 2.5 इंच मैं यहाँ पर इसकी चौड़ाई ले लूँगी और गहराई में इसकी इस तरह से 5 इंच पर ले लूँगी। आपको जितना भी डीप रखना है आप उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इसके बाद इस तरह का बॉक्स बनाना है, हल्की सी गोलाई दे देनी है और कट कर लेना है। तो इस तरह से मैंने राउंड नेक बनाया है। तो ये देखिए अब हमें यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। उससे पहले यहाँ पर आर्म होल के लिए हल्की सी गोलाई कटिंग दे देनी है, गहराई दे देनी है 1/2 इंच की इस तरह से। अब हमें यहाँ पर इसके नेक की कटिंग करनी है, तो यहाँ से मैं 2.5 इंच ले लूँगी इस तरह से और यहाँ से मैं 6 इंच ले लूँगी। तो जितना भी आपको नेक रखना है उसके अकॉर्डिंग आप रखिएगा। तो मैंने यहाँ पर 6 इंच लेकर इस तरह से बॉक्स बना लिया है। हल्की सी गोलाई दे देंगे इस तरह से और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे बैक और फ्रंट पार्ट के नेक की कटिंग हो गई है आसान तरीके से। तो देखिए इस तरह से हमारी ये कटिंग होकर रेडी हुआ है। अब हमें इसी शेप में इसके अस्तर की कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है और मुझे फुल इसका अस्तर नहीं चाहिए, सिर्फ हाफ में ही मैं इसमें अस्तर लगाऊंगी, फ्रंट और बैक पार्ट दोनों में। तो ये देखिए इस तरह से हमें अस्तर को रखना है इसके ऊपर। नेक के बीचों बीच अच्छे से इसको हमें मिलाकर रखना है, जहाँ से हमने कटिंग करी है उसी हिसाब से। तो मैंने इस तरह से इसको रख दिया है। ये देखिए अब हमें नेक पर और आर्म होल पर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है और जो ये नेक है हमारा अस्तर वाला, इस पर हमें कटिंग कर लेनी है। एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके अलग कर देंगे हम।
और इसके बाद हमें छोटे छोटे नॉचेस लगा लेने हैं ताकि जब हम इसको सीधा करें तो किसी तरह का झोल या फिर सलवट नहीं हो इसमें। अब हमें जो ये इसको हमें सीधा करना है पहले। तो फ्रंट पार्ट को हमने इस तरह से सीधा कर लिया है। सिलाई हमारी सारी अंदर चली गई है, तो इसे हम गुम सिलाई भी बोल सकते हैं। तो अंदर की साइड हमने सिलाई दे दी है। अब हमें किसी तरह से अलग से पट्टी जॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है, ना नेक पर ना आर्म होल पर। अब हमें जो ये अस्तर है इसको नीचे से इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो देखिए इस तरह से फोल्ड करके मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें यहाँ पर दोनों साइड पर, यहाँ पर इस तरह से आप सिलाई लगा सकते हो या फिर आप आल पिन्स भी लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पर आल पिन्स आपको लगा कर इसमें दिखा रही हूँ, ये देखिए, ताकि जब हम इसकी सिलाई करें तो जो हमारा अस्तर है वो इधर उधर नहीं जाए। अब हमें यहाँ पर बैक पार्ट की भी सेम उसी तरह से ये अस्तर को जॉइंट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको जॉइंट कर लिया है और इसके बाद में इसकी कटिंग कर लेनी है नेक के एक्स्ट्रा पार्ट की। और इसके बाद छोटे छोटे नॉचेस लगा लेने हैं और इसको हमें सीधा नहीं करना है। तो फ्रंट पार्ट को ही हमने सीधा किया था, बैक पार्ट को नहीं करना है। तो सीधी सीधी वाली साइड आप देख लीजिएगा कि अस्तर जो एक साइड होना चाहिए और जो मेन कपड़ा है वो हमारा एक साइड मिला हुआ होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने ऊपर की साइड अस्तर वाला कपड़ा है और नीचे इस तरह से मैंने ले लिए हैं। और शोल्डर को हमें इसके अंदर से देना है और सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। तो दूसरे शोल्डर को भी हमने इस तरह से इसके अंदर, शोल्डर के अंदर से देना है, इस तरह से निकालना है इसको और हमें इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई को अच्छे से मिला लेना है, अच्छे से किनारी को मिलाना है और अच्छे से इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई लगा कर हमने रेडी कर लिया है, ये देखिए इस तरह से। अब हमें इस तरह से करना है और जो हमारा अस्तर वाला है इस तरह से हमें इसको खींचना है, निकाल लेना है मतलब। तो सारी सिलाई हमारी अंदर की साइड चली गई है और ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारे ये नेक बनकर रेडी हो गया है। इस पर आप आयरन कर लीजिएगा, उससे बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आएगी। और सारी सिलाई, सारे धागे वगैरह अंदर चले गए हैं और बाहर की साइड बिल्कुल ही फिनिशिंग के साथ ही बनकर रेडी हुआ है। अब हमें नेक पर किसी तरह की कोई पट्टी जॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो बैक पार्ट है उसके अस्तर पर भी हमें इस तरह से फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेनी है। तो इसी तरह से हमने ये रेडी कर लिया। अब हमें यहाँ दोनों साइड आप आल पिन्स लगा लीजिए, सिलाई लगा लीजिए। तो नहीं, यहाँ पर मैंने सिलाई लगा कर रेडी कर लिए हैं इस तरह से, या फिर आप आल पिन्स लगा सकते हो, जैसा भी आपको सही लगे उसके अकॉर्डिंग आप कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है, ये देखिए। अब हमें यहाँ पर फिटिंग की जो सिलाई है वो लगानी है। तो जो हमने फिटिंग के लिए निशान लगाए थे बस वहीं से हमें इस तरह से इस निशानों को अच्छे से गहरा करना है और इसको इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने गहरा कर लिए हैं निशान। अब इन पर मैं सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा कर रेडी कर लिए हैं। इसके बाद हमें इसकी फोल्ड करना है नीचे की साइड से, बॉटम की साइड से। तो इस तरह से मैंने अंदर की साइड इसको, कपड़े को जो हमने मार्जिन लिया था उसको अंदर की साइड करना है और फोल्ड कर लेना है। तो अगर आपने तुरपन करनी है तो आप मोटी वाली सिलाई लगाइएगा और अगर आपको तुरपन नहीं करनी है तो आप बारीक वाली सिलाई लगाकर रेडी कर लीजिएगा। तो और अब साइड से भी हमें इसी तरह से फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से अंदर की साइड कपड़ा करना है और इस तरह से फोल्ड करना है। बाद में इसमें आप तुरपन कर लीजिए और जो मोटी वाली सिलाई है उसको निकाल दीजिए। तो देखिए इतना इजी वे से मैंने आपको ये सूट बनाना बताया है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा ये सूट बनकर रेडी हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और आप बताइएगा कि आपको मेरा ये आइडिया कैसे लगा। और मैंने ये स्लीवलेस बनाया है, अगर आपको यहाँ पर स्लीव लगानी है तो आप वो लगा सकते हैं। नीचे की जो ये लेस लगी हुई थी इसको भी मैंने अटैच कर लिया है सिलाई लगाकर, ये देखिए इस तरह से। और अब मैंने ये कंप्लीट कर लिया है और इसका जो मैंने बॉटम है वो फुल घेर वाला प्लाजो बनाया है, ये देखिए इस तरह से। अगर आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। तो इसकी वीडियो भी मैंने फुल डिटेल में बनाई हुई है। तो ये देखिए इस तरह से बनकर रेडी हुआ है।